हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन आइकन। तो आज के इस वीडियो में हम रिसर्च के रिमेनिंग टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। अब तक हम रिसर्च के 9 टाइप्स को कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी और इन सब टॉपिक्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसेप्चुअल रिसर्च के बारे में, इंपीरिकल रिसर्च, कोरिलेशनल, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल मीन्स कंसेप्ट। तो कंसेप्चुअल रिसर्च जो होती है वो एक ऐसी रिसर्च होती है जो किसी न्यू कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए की जाती है, एक नई थ्योरी बनाने के लिए की जाती है। ओके, तो ये रिसर्च जो है वो बेसिकली फिलोसफर या फिर जो थिंकर्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फिलोसफर क्या करता है कि वो किसी लॉजिक के बेस पर एक नया कंसेप्ट बनाता है, एक नई थ्योरी को डेवलप करता है। तो वो यहाँ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कंसेप्चुअल रिसर्च में कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, ये जस्ट एक पेन पेपर बेस्ड रिसर्च होती है। जैसे अगर हम आइंस्टाइन की बात करें तो उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी रिसर्चेस की थी वो सारी कंसेप्चुअल रिसर्च थी। उन्होंने अपनी लाइफ में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ओके, उन्होंने जितने भी कंसेप्ट बताए, जितने भी थ्योरीज बताई, वो जस्ट एक पेपर पे बताए, एक्चुअल में लैब में जाके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ओके, तो कंसेप्चुअल रिसर्च का मतलब क्या होगा? एक ऐसी रिसर्च जो न्यू कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए की जाती है, एक नई थ्योरी को बनाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट इज इंपीरिकल रिसर्च। इंपीरिकल रिसर्च जो है वो बेसिकली रिसर्चर के एक्सपीरियंस या फिर उसके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। मींस जब रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के बेस पर कोई रिसर्च करता है तो उसे बोलते हैं हम इंपीरिकल रिसर्च। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिसर्च जो है वो किसी थ्योरी पर डिपेंड नहीं करती। तो एक ऐसी रिसर्च हो गई हमारी डाटा बेस्ड रिसर्च। मींस इसमें रिसर्चर जिस टॉपिक पर, जिस इशू पर रिसर्च करना चाहता है उससे रिलेटेड वो डाटा कलेक्ट करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेगा, देन अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पर अपनी रिसर्च का रिजल्ट ड्रॉ करेगा और उसका कंक्लूजन बताएगा। ओके, कंट्रोल ओवर फैक्ट। इंपीरिकल रिसर्च में जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उन सब पर रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है। वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे भी चेंज कर सकता है। ओके, तो बेसिकली हमारी जो इंपीरिकल रिसर्च होती है वो किसी थ्योरी पर डिपेंड ना होकर रिसर्चर के एक्सपीरियंस या उसके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज को रिलेशनल रिसर्च। को प्लस रिलेशनल। को का मतलब हो गया टुगेदर यानी साथ में, रिलेशनल मीन्स रिलेशन। तो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे कहते हैं को रिलेशनल रिसर्च। मीन्स जब रिसर्चर ये चेक करता है कि जिस फैक्टर पर, जिस वेरिएबल पर वो रिसर्च कर रहा है उसके बीच में कोई रिलेशनशिप है भी या फिर नहीं, तो उस टाइप की स्टडी को बोलते हैं को रिलेशनल रिसर्च। क्लियर? तो रिसर्चर जो है वो को रिलेशन रिसर्च की हेल्प से दो चीज़ों के बारे में पता लगाता है। पहला तो ये कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं। अगर उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वो अपनी रिसर्च को यहीं ड्रॉप कर देगा और एक नई टॉपिक पर, एक नए वेरिएबल्स पर रिसर्च करने के बारे में सोचेगा। ओके, अगर रिलेशनशिप है तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है तो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो रिलेशनशिप की जो रेंज होती है वो होती है -1 to +1। अगर वेरिएबल्स में बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव रिलेशन। मीन्स जब वेरिएबल बिल्कुल अपोजिट होंगे। ओके, जैसे आप कोई स्टडी कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, तो एक वेरिएबल हो गया मार्क्स और आपने दूसरा वेरिएबल ले लिया खाना, यानी आपने बोला कि कम खाना खाने की वजह से उनके मार्क्स भी कम आ रहे हैं। तो क्या सच में कम खाना खाने की वजह से मार्क्स कम आते हैं स्टूडेंट्स के? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या इन वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है एक्चुअल में? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस टाइप के रिलेशन को हम डिनोट करेंगे -1, मीन्स परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, कि इन दोनों वेरिएबल एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है। ओके, और अगर रिलेशनशिप होता तो हम उसे डिनोट करते +1, मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। तो कोरिलेशन रिसर्च जो है वो कैसी रिसर्च हो गई जो हमें वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। सॉरी, ये फैक्टर नहीं, फैक्टो है। पोस्ट का मतलब क्या है? आफ्टर। फैक्टो मीन्स कोई भी सिचुएशन, कोई भी हैपनिंग। ओके, तो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब हो गया कोई भी हैपनिंग, कोई भी घटना होने के बाद कोई रिसर्च करना, मीन्स आफ्टर द फैक्ट रिसर्च करना। तो कोई भी ऐसी रिसर्च
जो किसी इशू के होने के बाद की जाती है तो उसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का दूसरा नाम है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितने भी रिसर्चेस हैं उनके अनदर नेम भी याद रखने हैं। ओके, दूसरी आती है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। मीन्स जब हमें किसी भी चीज़ की हिस्ट्री, किसी भी चीज़ का इतिहास जानना है तो उसके लिए जो रिसर्च की जाती है उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्स पोस्ट फैक्टो और हिस्टोरिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, बिकॉज जो हमारी पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है वो भी पास्ट से रिलेटेड होती है और हिस्टोरिकल रिसर्च का जो कंसेप्ट है वो भी पास्ट से रिलेटेड है। ओके, बट इन दोनों जो रिसर्च हैं उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर कोई फैक्ट, कोई भी सिचुएशन होने के बाद अगर आप रिसर्च करते हैं तो उसे बोलेंगे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। बट अगर हमें उस सिचुएशन का इतिहास जानना है, उसकी हिस्ट्री जाननी है, तो वो हो जाएगी हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 2018 में ट्रेड यूनियन ने बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी ऑल ओवर इंडिया। ओके, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हुआ, बट हम मान लेते हैं कि 2018 में ट्रेड यूनियन ने एक स्ट्राइक की जिसकी वजह से वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया और इंडिया के प्रोडक्शन लेवल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ओके, तो अब कोई रिसर्चर अगर आज की डेट में मीन्स 2020 में इस इशू पर रिसर्च करना चाहता है तो ये कौन सी रिसर्च हो जाएगी? हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो जो इवेंट था, जो प्रॉब्लम थी, वो 2018 में हो चुकी है, तो आफ्टर द सिचुएशन कोई रिसर्च अगर की जाती है तो उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगर यही कोई रिसर्चर अगर ये जानना चाहता है कि ट्रेड यूनियन का जो कंसेप्ट है वो कब आया था, तो ये क्या हो गई? एक हिस्ट्री। तो कोई भी रिसर्च अगर हिस्ट्री जानने के लिए की जाती है तो उसे बोलेंगे हम हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मीन्स एक ऐसी रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है, जो किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए की जाती है। बेसिकली हम इसे लैब में परफॉर्म करते हैं। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट, किसी भी रिसर्च को अगर हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च कहना चाहते हैं तो उसके अंदर 3 फीचर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तीनों फीचर्स जो है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर इन तीनों फीचर्स में से कोई भी फीचर मिस हो जाती है तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में काउंट नहीं होगी। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तीनों में से कोई भी फीचर आपको उठा के दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताओ ये किस रिसर्च के फीचर है। ओके, तो फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च जो है उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो है पेशेंट और मेडिसिन। ठीक है, तो एक वेरिएबल हो गया पेशेंट और दूसरा वेरिएबल हो गया आपका मेडिसिन। तो आपने पेशेंट को पहले एक मेडिसिन दी और आपने चेक किया कि क्या उस मेडिसिन का पेशेंट पे कोई असर हो रहा है, वो ठीक हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, मान लो कि पेशेंट जो है उस मेडिसिन से, आपकी उस दवाई से वो ठीक नहीं हुआ, तो आपने क्या किया? मेडिसिन को चेंज कर दिया। फिर आपने मेडिसिन जैसे ही चेंज की तो आप दोबारा उसे ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या सेकंड मेडिसिन का हमारे पेशेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं, अब वो ठीक हो रहा है या फिर नहीं। तो आपने ऑब्जर्व किया और आपको पता लगा कि अभी भी जो आपका पेशेंट है वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपने फिर से क्या किया? मेडिसिन चेंज कर दी। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है? हम पेशेंट को ठीक करने के लिए बार बार मेडिसिन को चेंज कर रहे हैं, राइट? तो रिसर्च में जिस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मीन्स वो वेरिएबल, वो फैक्टर जो किसी पर भी डिपेंड ना हो। ओके, तो पेशेंट जो है वो हमारा हो गया दूसरा वेरिएबल, उसको हम यहाँ चेंज नहीं कर सकते, राइट? मतलब ये तो नहीं है ना कि पेशेंट मेडिसिन, अगर फर्स्ट मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो हमने पेशेंट को बदल दिया, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया? हम यहाँ पेशेंट को ना बदल के उसका ठीक होना या ना होना किस पे डिपेंड करता है? हमारी मेडिसिन पर, राइट? तो ये हो गया हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। रिसर्चर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर पूरा कंट्रोल होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज ऑल अदर वेरिएबल एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। मीन्स इंडिपेंडेंट को छोड़कर बाकी किसी भी फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। मीन्स बाकी सभी फैक्टर कैसे होने चाहिए? वो रिसर्चर के कंट्रोल के बाहर होने चाहिए, उसके ऊपर रिसर्चर का कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारे एग्जांपल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल था मेडिसिन और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? हमारा पेशेंट। तो हम यहाँ पेशेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो हम क्या कर रहे थे? मेडिसिन को चेंज कर रहे थे। तो इसका मतलब मेडिसिन मतलब इंडिपेंडेंट, तो हम इंडिपेंडेंट को चेंज कर सकते हैं बट डिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट इज
द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है हम उसे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ताकि हम अपने रिसर्च का रिजल्ट बता सके, उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। ओके, तो हमने क्या किया, मतलब हम चेक कर रहे थे कि मेडिसिन का पेशेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मेडिसिन मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पेशेंट का मतलब डिपेंडेंट। तो मेडिसिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसका हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, एक हम इसे लैब में परफॉर्म करते हैं, एक प्लान्ड रिसर्च होती है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ये 3 फीचर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज मैनिपुलेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, रिसर्चर जैसे चाहे उसे चेंज कर सकता है, राइट। सेकेंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल कैसे होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, वो हमारे कंट्रोल के बाहर होने चाहिए। थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हम उसे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और फिर हम अपनी रिजल्ट का अपनी रिसर्च का जो है वो रिजल्ट बताएंगे आपको, उसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ रिसर्च। आई होप आपको ये सभी टाइप्स समझ आए होंगे। स्टिल कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।